हाय दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के सेकेंड चैप्टर, जो कि उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनके माताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी वृत्ति क्या है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं का संपादन किया। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं इनके परिचय के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर बातचीत के बारे में। आप अभी तक वो वीडियो जाकर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो इस सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उसने कहा था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है, उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गुलेरी जी का जन्म? इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके जो मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। कब हुआ था इनका मृत्यु गुलेरी जी का? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। अब जानते हैं इनका जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर राजस्थान में है, जो कि जयपुर के राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि गुलेरी जी का जन्म जो कहाँ हुआ था, जयपुर के राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर के राजस्थान में। चलिए, इनका मूल निवास जानते हैं। ये कहाँ जन्मे थे? देखिए, इनका मूल जो निवास है, मूल निवास गुलेर नामक ग्रामीण, मतलब गुलेर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आप लोग देखिए, इनका लास्ट में लिखा हुआ है गुलेरी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं गुलेर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो कि कांगड़ा जिला में पड़ता है। कौन सी जिला में पड़ता है? कांगड़ा जिला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। चलिए, अब जानते हैं इनके पिता का नाम। आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट होगा। आप लोग याद रखना होगा पड़ेगा कि इनका जन्म जो हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो था जयपुर राजस्थान था। और इनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक ग्रामीण में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इनके पिता के बारे में जानते हैं। इनके जो पिता है उनका नाम है पंडित शिवराम। क्या है इनके पिता का नाम? पंडित शिवराम। और इस चैप्टर में इनके माता का नाम नहीं दिया गया है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इनका माता का नाम है लक्ष्मी देवी। क्या है इनका माता का नाम? गुलेरी जी के माता का नाम लक्ष्मी देवी। चलिए, अब जानते हैं इनके शिक्षा। ये शिक्षा क्या होते हैं? कहने का अर्थ है इनका शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ, ये कौन कौन से कॉलेज से पढ़े, कहाँ कहाँ से, उनके बारे में इसमें दिया गया है। देखिए, बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली इन्होंने। ठीक है। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों को क्रमशः क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, इन्होंने मैट्रिक कहाँ किए थे और कब किए थे? देखिए, 1889 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से इन्होंने मैट्रिक किए थे। कब किए थे? 1889 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? इलाहाबाद तथा कोलकाता। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। देखिए, 1901 ईस्वी में इन्होंने इंटर के एग्ज़ाम दिए थे। कब दिए थे? 1901 ईस्वी में। और कहाँ दिए थे? जो कि कोलकाता में। तो गुलेरी जी का जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था वो कितने ईस्वी में हुआ था? आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 1901 ईस्वी में कोलकाता में इंटरमीडिएट के इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। देखिए, ग्रेजुएशन जो था इनका 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विद्यालय से किए। कब किए थे? देखिए, इन्होंने मैट्रिक कब किए थे? 1899 ईस्वी में। ठीक है। और इनका जो इंटर हुआ था वो हुआ था 1900
आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर 1901 ईस्वी में। और इनके जो ग्रेजुएशन थे वो कब हुए थे? वो हुए थे आपको 1903 ईस्वी में, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने किए थे। ठीक है, अब जानते हैं इनकी वृत्ति के बारे में। आप लोग बोलिएगा ये वृत्ति क्या होता है? वृत्ति का अर्थ है ये अपने जीवन में इनका जीवन कैसे गुजरा, ये अपने जीवन में क्या क्या किए। चलिए जानते हैं। देखिए 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी नाबालिग राजा सिंह के अभिभावक बनकर मोए कॉलेज अजमेर में आ गए। किसके अभिभावक बनकर? जयसिंह के अभिभावक बनकर मोए कॉलेज में आ गए। ठीक है, कितने ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ये आ गए। ठीक है, अब देखिए जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षण। ठीक है, अब जानते हैं आगे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, ये जो गुलेरी जी थे वो 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। कितने ईस्वी में अध्यक्ष थे? 1916 ईस्वी में किसके अध्यक्ष थे? संस्कृत विभाग के। ठीक है, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। ठीक है, अंतिम दिनों में ये मोहन मालवीय के निमंत्रण करने पर, ठीक है, मोहन मालवीय के निमंत्रण करने पर हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। किनके कहने पर? आप लोग को याद रखना पड़ेगा, मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर। किनके निमंत्रण पर? मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर। ठीक है, अब जानते हैं इनके संपादन के बारे में। ये कौन कौन सी संपादन किए? देखिए समालोचन काशी नगरी प्राचीनी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। चलिए आगे देखते हैं इनके रचनाओं के बारे में। मतलब कहने का अर्थ है इन्होंने कौन कौन सी रचना की, कितने ईस्वी में इन्होंने रचना की, कितने कहानियाँ लिखी, कितने कविताएं लिखी, कितने निबंध लिखी, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो पिछले आप लोग को याद होगा, इनका जन्म याद रखना है। आप लोग को सिंपली जन्म इनका याद रखना है, इनका मृत्यु याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखना है, इनके पिताजी का क्या नाम था ये याद रखना है, इनके माताजी का क्या नाम था ये याद रखना है, और ये इनके जो शिक्षा थे वो कहाँ कहाँ हुआ और कितने ईस्वी में हुआ। बस आपको ये सब याद रखना है। चलिए अब जानते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। इनके जो रचनाएं हैं, कहानियाँ, इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। देखिए जिनमें आपका पहला है सुखमय जीवन। इन्होंने 1911 ईस्वी में किसने? गुलेरी जी ने 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन की रचना किए थे। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। देखिए सेकेंड इन्होंने रचना की है बुद्ध के कांटा, जो कि 1914 ईस्वी में रचना इन्होंने किए थे। बुद्ध का कांटा कितने ईस्वी में किए थे इन्होंने? 1914 ईस्वी में। और थर्ड जो है इन्होंने उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में किए थे, जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। उसने कहा था, आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी कब संपादित हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में संपादित किया। और यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोगों का कि इन्होंने कितने कहानियाँ लिखी। तो इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने अपने जीवन में कितने कहानियाँ लिखी थी? इन्होंने अपने जीवन में 3 कहानियाँ लिखी। ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन कौन से लिखी? तो सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में, बुद्ध का कहा था 1914 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। आप लोगों को ये तीनों बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, इस पर इन्होंने निबंध लिखे थे। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। कछुआ, धर्म, मारेसी, मोही, कुथाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवयान, प्रिय आदि
प्रमुख इनके निबंध थे। ये जो हमने अभी बोला, ये जो थे इनके प्रमुख निबंध थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाद खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित है। ठीक है। इतना ही नहीं, इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ पत्रिका का संपादन किया, जिनमें आपका पहला है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिनमें आपका पहला है और पोयम बाय भास। ठीक है। और सेकेंड इसमें है अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांसन कामसूत्र, ये जो है इनके सेकेंड है। और तीसरे जो है इनके द लिटरेरी क्रिटिज्म आदि निबंध इन्होंने किए थे। इसके बाद भी इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी जो कि देश प्रेम से संबंधित है। ये कुछ कविताएं भी लिखी। बस आप लोगों को याद रखना है इसमें इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, और इनके माताजी का क्या नाम था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इन्होंने कितनी कहानी लिखी, ये सब आप लोगों को याद रखना है। आज के लिए इतना, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आपके नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट 2 में उसने कहा था कि पार्ट 2 में हम लोग जाने वाले हैं, उसने कहा था कि संपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ इसके सेकेंड पार्ट 2। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर से संबंधित रहने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।